देखिए, बीजेपी ने एक नारा दिया था, शायद उस नारे को लोग समझ नहीं पाए। भाजपा ने कहा था कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो बना दिया, लेकिन एक नारा देश की जनता भूल गई कि कसम राम की खाएंगे, चंदा भी चुरा कर खा जाएंगे। जिस तरीके से राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए और उनके खिलाफ लोग बोलने से डर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सर, ये ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कह चुके हैं कि इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बहुत बड़े लोग हैं। तो जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से चोरी की जा रही है, ये देश की जनता इन चंदा चोरों को माफ नहीं करेगी। ये बताइए, भगवान श्री राम के नाम पर जो पार्टी वोट मांगती हो, जो पार्टी सत्ता बनाती हो, जो पार्टी तमाम देश में इनके नाम पर अपनी सत्ता चला रही हो, और भगवान श्री राम जी के मंदिर से चोरी होना, ये साफ दर्शाता है कि ये राम भक्त नहीं है, ये लोग सत्ता के और पैसे के लोभी हैं। जांच भी हो रही है, उसका रिजल्ट आने दीजिए, पहले ही आप लोग नहीं, चंपत राय कौन है? वो चंपत राय चंपत लगा दिया ना। जो चंपत राय पकड़ा गया है वो कौन है? ऐसे तथ्यों पर जांच होनी चाहिए। ये सवाल देश के 140 करोड़ देशवासियों का सवाल है। ये सवाल एक आस्था का सवाल है कि आखिरकार देश के तमाम गरीब मजदूर दबे कुचले लोग अपनी आस्था से 10-5 रुपए इकट्ठा कर कर मंदिर में दान देते हैं, मंदिर में दान देते, और उस दान को आखिर कौन खा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग दोषी पाए जाए उनको जेल में डालना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट गया है जी, नहीं, जांच होनी चाहिए। हमने क्या कहा? जांच होनी चाहिए धर्म की आस्था के साथ, और धार्मिक स्थलों पर जो ये चोरी की जा रही है, ये चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपत राय तो कह रहे हैं आपको जो जांच करवाना आप करवाइए, हम सहयोग करें क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। नहीं, निर्दोष है तो पैसा जो कैश मिला है वो किसका है? ये बताइए। आप अगर बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में चोरी हो जाती है और पैसा आपके घर पकड़ा जाता है, तो आप ही चोर हैं। चौकीदार ही चोर है, ये इस देश में साबित हो चुका है। चौकीदार नहीं रहा, आप चौकीदार ही इस देश में चोर है। योगी जी के राज में राम मंदिर में चोरी हो सकता है? नहीं, योगी जी के राज में इनकाउंटर हो रहे हैं, योगी जी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, योगी जी के राज में 3-3 हत्याएं एक दिन में हो रही हैं, योगी जी के राज में उनके जो जितने पुलिस के साथ उद्घाटन में माफिया बैठ रहे हैं, योगी जी के राज में चोरियां हो रही हैं, योगी जी के राज में भूखमरी है, योगी जी के राज में लोग सड़कों पर सो रहे हैं। ये योगी जी के राज में, योगी जी का कोई राज नहीं है। इस देश में संविधान का और कानून का राज है। उनके पुलिस पर भरोसा रखिए, एक एक को पकड़कर जेल में डालेंगे। नहीं तो डाले ना, कब डालेंगे? देश की जनता मांग कर रही है। ये सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसको बनने में 35 साल लग गए। कोर्ट के फैसले के बाद अगर उसी मंदिर में चोरी होगी तो ये बताइए हमारी जो भारतीयों की शाख है वो कहां बचेगी? राम मंदिर में चोरी होना ये दर्शाता है कि सिस्टम कितना करप्ट हो गया है। और जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे दरगाह हो या मंदिर हो, इन चीजों में जो लोग इनके रखवाले हैं, अगर इनमें चोरी होगी तो लोगों का विश्वास कम होगा। सर, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। अरे खंगाले जाए, जांच हो, तेजी से जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो आरोपी है वो पकड़े जाए। है जो राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं और मंचों पर नारा लगाते हैं जय श्री राम का, राम जी का हम सम्मान करते हैं, पूरा देश उनको सम्मान करता है। अब राम जी के मंदिर में चोरी हुई है, अब कौन उन दोषियों को सजा देगा? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। आपको क्या लग रहा है किसने करवाई है? अरे किसने कराई है? चौकीदार ही चोर है। चौकीदार कौन? अरे जो लोग शामिल हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं? आप तो नहीं गए चोरी करने, मैं तो नहीं गया ना। जो लोग वहां पर हैं उन्होंने ही चोरी की है ना। उनकी जांच हो, जांच होने के बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और ऐसे चोरों को जेल में डालना चाहिए। बीजेपी के हाईकमान चुप है इन मामलों पर। नहीं, बीजेपी क्यों चुप होगी? बीजेपी चुप इसलिए है क्योंकि मंदिर में चोरी का सवाल है। अगर कहीं पे वोटों का सवाल होता तो बीजेपी के लोग भगवान श्री राम का नाम लेकर तमाम राज्यों में वोट लेने का काम करते हैं। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, अगर मंदिर में चोरी हो रही है तो प्रदेश कहाँ सुरक्षित है? नहीं, जब मंदिर में चोरी हो रही है, बैंकों में चोरी हो रही है, घरों में चोरी हो रही है, दुकानों पर लोगों के हत्याएं की जा रही है, तो अगर चोरी हो रही है तो फिर देश सुरक्षित हाथों में कहां बचा है? अगर मंदिर में चोरी हुई है और हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हैं और राम मंदिर में चोरी हो जाती है, तो योगी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस व्यक्ति से मंदिर ना संभल रहा हो जिसके प्रशासन से, तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुख्ता सबूत भी नहीं मिल रहा है ना। नहीं तो सबूत मिलेगा, जांच होगी। सबूत अगर यहीं पे कोई मुसलमान एंगल होता तो उसको पाकिस्तान से जोड़ने का काम करते,
लेकिन जब अपनी नाकामी छुपाने की बात आती है तो सारी जांचें उसी तरीके से खारिज हो जाती है जैसे अभी तक ये पता नहीं चला देश की जनता को कि 350 किलो IDX कहां से आया था पुलवामा में। अगर चंपत राय इन मामलों में मेन मुख्य आरोपी है तो क्या उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, देखिए, हम बुलडोजर का समर्थन नहीं करते। बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर जो कोर्ट कचहरी जितने भी अदालतें बनाई हैं इनमें ताला लगा दो। ये बुलडोजर से न्याय नहीं होगा। ये देश किसी बाबा का देश नहीं है, ये देश किसी मौलाना का देश नहीं है, ये देश किसी पार्टी या किसी नेता की नीति से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। ये बात याद रखिए पत्रकार महोदय। लेकिन इन चोरी के मामलों को लेकर कहा जाता है जो आरोपियों पर सख्त नजर रखी जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल है उसको लेकर। नहीं तो अरे नजर रखी जाए, पूरी जांच की जाए। चंपत राय किन किन व्यक्तियों के संपर्क में था, सारा CCTV फुटेज खंगाला जाए, उनकी एक एक कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए। ये मामला किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मामला भगवान श्री राम जी के मंदिर का है। अगर मंदिर में चोरी हुई है तो उन लोगों को जूते मारने चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अखिलेश यादव जी जिस तरीके से मामलों को उठाया, कहा जा रहा है वो राजनीति कर रहे हैं चोरी वाले मामलों पर 2027 को देखते हुए। नहीं, राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव कौन है? विपक्ष के नेता है। अगर सरकार की नाकामी पर अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा, सवाल नहीं उठाएगा, आप दलाल पत्रकार तो बिक गए हैं। पत्रकार तो कोई सवाल पूछता ही नहीं, बस मोदी मोदी करने में आप लगे रहते हैं, सरकार के चाटने में लगे रहते हैं। अगर विपक्ष का नेता सवाल सरकार से नहीं पूछेगा तो आप पूछेंगे। अगर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं किसी हद तक वो सही है। जो राम जी को अपना आदर्श मानते हो, राम जी के नाम पर वोट मांगते हो और उसी राम मंदिर में अगर चोरी हो जाती है तो ये भाजपा का फेलियर है सर। हिंदू संगठन कह रहे हैं भाई इसमें समाजवादी पार्टी का ही हाथ है। नहीं, हिंदू संगठन तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। जहां कोई हत्या हो जाए और हत्या करने वाला मुसलमान हो तो वहां पर जाकर वो बुलडोजर भी चलवा देते हैं, एनकाउंटर की भी मांग करते हैं। लेकिन अगर अपराधी मुसलमान ना हो तो उनके मुंह में दही जम जाता है। वो बुलडोजर की मांग नहीं करते, एनकाउंटर की मांग नहीं करते, हाय हुल्ला नहीं करते, बच्चों का पेपर लीक हो जाए। ये ऐसे संगठन जो देश को बांटने का और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या लग रहा है इस जो चोरी से हिंदुओं का जो जिस तरह से आहत भावनाएं हुई हैं, इसका फिर जो समाधान क्या है? नहीं, समाधान यही है, चोरी पकड़ी जाए। आखिर चोरी किसने की है? यह सवाल आस्था का है या किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर आस्था पे खिलवाड़ होता है, आस्था पे चोट पहुंचती है तो उन सारे आरोपियों को पकड़ा जाए और कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं भाई इसमें एक तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच का जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम कुछ इस पर कह नहीं सकते हैं। नहीं तो चंपत राय पकड़े गए। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान है 4 से 5 दिन पुराना है। उन्होंने कहा अगर मैं इस पर बोलूंगा तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। तो वो उन लोगों का नाम सामने लेकर आए। देश पूछना चाहता है, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है आखिर वो बड़े नाम कौन है। क्या लखनऊ से कोई कनेक्शन है? अरे कनेक्शन तो खुद सामने आ जाएगा। चोर चोर मुसेरे भाई, जब जांच होगी तो पता चलेगा ना कि कौन चोर है और कौन सही है। तो आपको क्या लग रहा है जो जांच नहीं हो रही इन मामलों में? नहीं, वोट चोरी की जांच हुई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चोरी उसमें जांच हुई, जो बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया उसकी जांच हुई, पुलवामा में 300 किलो IDX कहां से आया उसकी जांच हुई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का और लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है उसकी जांच हुई। किस तरीके से कांग्रेस की जो राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हुआ उसकी जांच हुई। किस तरीके से विधायकों को खरीदा जाता है, विधायकों को MPO को डर दिखाकर अपने साथ मिलाया जाता है उसकी जांच हुई। तो राम मंदिर मामलों में सिर्फ जांच की बात। देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता ये मांग करती है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए और जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका खुलासा होना चाहिए।